हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, वो हमारा हो गया है। मैंने चेक के टाइप्स वगैरह वो भी आपको पढ़ा दिए हैं और हमने जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होती है वो भी सारी चीज़ें देख ली है। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं जो आपकी बुक में दिए है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए हैं उसे हम एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और अगर टाइम रहा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी जब चीज़ें देख रहे थे तब मैंने वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत इजी वे में और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। सो अगर किसी को पता नहीं होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, आपको वो आसानी से मिल जाएगा। तो चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। और हाँ, और एक और चीज़, अभी ये दिवाली का पीरियड चल रहा है तो फटाके वगैरह आवाज़ आएगी आपको, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और ध्यान दो आगे हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ गजानन ऐसे हमें लिख लेना है। किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम, इन दी बुक्स ऑफ गजानन। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको तो फॉर्मेट बनाना होता है, राइट। तो लिख दो फिर, फॉर्मेट तो पता ही है आपको ना, डेट आएगा, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका लेजर फोलियो, फिर आएगा आपका डेबिट अमाउंट, और नेक्स्ट आएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके हमें देखना है। तो ये क्या है, 2019 का ईयर दिया है, तो क्या करना पड़ता है, ईयर यहाँ पे लिखना होता है ना डेट के नीचे। ठीक है, लिख लिया। सबसे पहले मई 3 मई की ट्रांजैक्शन है, परचेस गुड्स ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो देखो आपको पता है हम एंट्री कैसे पास करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन देखने के बाद क्या देखना है कि कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। तो देखो हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स अकाउंट बनता है, नहीं बनता है, परचेस अकाउंट बनेगा। तो परचेस अकाउंट लिख लिया मैंने। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, हम परचेस तो कर रहे हैं पर कैसे, उधारी पे कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, नहीं पेमेंट कर रहे हैं। तो कैसे पेमेंट कर रहे हैं, पेड बाय बैंक बोला है, यानी कि दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, आपका बैंक अकाउंट बनेगा। चलो फिर ये तो समझ में आ गया, परचेस अकाउंट बैंक अकाउंट। परचेस अकाउंट को क्या होता है, हमेशा डेबिट ही होता है। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है, नॉर्मल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस को डेबिट करो, तो परचेस अकाउंट को तो डेबिट होगा। और बैंक क्या है, बैंक यहाँ पे पे कर रही है, यानी कि वो गिवर है ना, राइट। बैंक को नहीं, गिवर है, तो बैंक को क्या होगा, गिवर को क्या होता है, क्रेडिट होता है। कौन बोलता है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है। तो आगे आपकी एंट्री देखो, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ईजी है ना। तो लिख लेना है यहाँ पे, मई 3 की एंट्री है आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 90,000 है ना, 90,000 और ये 90,000। अब क्या हो गई एंट्री, नहीं हुई मैम, अभी तो ये बाकी है, नरेशन बाकी है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग गुड्स परचेस एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। बस हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो आई ना समझ में, इजी था, राइट। ठीक है, आ गई मैम समझ में। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 7 मई की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी पे हमने क्या किया है, गुड्स सेल किए, कितने के, 30,000 के। तो देखो सेल किए यानी कि किसको मिल रहा है, सतीश को मिल रहा है। सतीश कौन है यहाँ पे, डेटर। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, एक अकाउंट बनेगा आपका सतीश अकाउंट। ठीक है, सतीश अकाउंट। और डेटर को मैंने बोला था, डेटर को क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना डेटर का।
और सेल कर रहे हैं यानी कि गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट तो बनता नहीं, सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट बनेगा। तो दूसरा अकाउंट भी लिख लो, सेल्स अकाउंट। और सेल को क्या होता है, जैसे परचेस को डेबिट होता है वैसे सेल को क्रेडिट होता है, क्योंकि वो इनकम है। तो मिल गया, फिर डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। क्या डेबिट क्रेडिट मिला, किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। देखो सतीश को गुड्स मिल रहे हैं तो सतीश रिसीवर हो गया, और वो डेटर भी है जिससे हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो वो हमारी असेट है, और जब भी असेट बढ़ती है हम उसको डेबिट करते हैं, राइट। तो सतीश अकाउंट को तो डेबिट होगा, और सेल कर रहे हैं यानी कि इनकम है उसको क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। तो लिख दो फिर, ये हो गई May 7 की एंट्री, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 30,000 बोला, राइट, 30,000 और ये 30,000। और अब क्या आएगा, नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हु, सतीश, ऑन क्रेडिट। देखो आ गया ना। अब क्या करना है, इसको बंद कर दो। हो गई हमारी ये भी एंट्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड फॉर पोस्टेज के लिए पेमेंट किया। अभी पोस्टेज यानी कि एक्सपेंस को डेबिट होता है, पेड किया यानी कि कैश हमारे पास से चली गई, तो एक पोस्टेज अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। तो सिंपल है, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 9 डेट क्या है, 9 मई, ठीक है। तो क्या, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 10,000 है, राइट, 10,000। यहाँ पे भी 10,000, ठीक है। अब क्या आएगा, नरेशन, बीइंग पोस्टेज पेड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग पोस्टेज पेड, ठीक है। आगे बाय चेक भी लिख सकते हो, या फिर बीइंग पोस्टेज पेड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गई आपका थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर वेजेस। तो वेजेस जो है वो पे किए यानी कि लेबर को पैसे दिए, तो क्या आएगा, वेजेस पे किए, तो पे किए यानी कि कैश अकाउंट बनेगा, और दूसरा बनेगा वेजेस अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी कैश को क्रेडिट क्यों करें, क्योंकि कैश गोज आउट, कैश जा रही है, हमारी असेट कम हो रही है। असेट कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो सिंपल फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 12 तारीख है ना, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 15,000 था, राइट, 15,000 और ये 15,000। अब क्या, नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग वेजेस पेड, सिंपल। और होगी आपकी ये भी जर्नल एंट्री। इजी है ना, बहुत इजी है मैम, समझ में आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी 15 तारीख की एंट्री, रिसीव्ड चेक ₹30,000 फ्रॉम सती। तो चेक रिसीव हो रहा है यानी कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो किसको डेबिट होगा, बैंक को। क्यों, क्योंकि वो रिसीवर है, तो एक बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। और दूसरा क्या, रिसीव चेक 30,000 फ्रॉम, यहाँ पे सतीश है, फ्रॉम सतीश, राइट, एक मिनट, नहीं यहाँ पे सतीश नहीं, सती ही है। रिसीव चेक फ्रॉम सती, ठीक है। तो कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। दूसरा अकाउंट सती अकाउंट, क्यों, क्योंकि सती गिवर है, सती अकाउंट, सिंपल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट 30,000। आ गई आपकी एंट्री। तो देखो 15 मई की एंट्री है आपकी, बैंक में पैसे आए इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है, और सती जो है वो गिवर है तो सती अकाउंट को क्रेडिट होगा। आ गया, समझ में आ रहा है, राइट। और कितनी अमाउंट थी वो, 30,000 थी ना, 30,000 और ये
30,000। अब क्या आएगा, अब आएगा नरेशन। नरेशन क्या आएगा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सती। और दैट्स इट, हो गया आपका ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड डिविडेंड ₹5000। अभी 5000 का क्या हुआ, डिविडेंड जो है वो रिसीव हुआ है। ठीक है, अभी डिविडेंड मिला है तो वो क्या होगी आपके लिए, इनकम हो गई। तो एक तो डिविडेंड अकाउंट बनेगा, डिविडेंड अकाउंट वो इनकम होती है, और इनकम आपको मिल रहा है ना तो आपके लिए इनकम हो गई। और इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है। और दूसरा क्या है, रिसीव्ड हुआ यानी कि कैश मिल गई ना, तो कैश आई आपके पास तो एक कैश अकाउंट बनेगा। और कैश जब भी आती है आपके पास उसको डेबिट करते हैं, राइट। तो सिंपल है, रिसीव्ड डिविडेंड, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं इसलिए हम कैश से ही कंसिडर करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कितना 5000। तो लिख दो फिर एंट्री, 21 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे कैश या फिर बैंक भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। कितना बोला था मैंने, 5000 बोला था, 5000, ये 5000। ठीक है, और अब नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और हो गई आपकी एंट्री। देखो इजी है, समझ में आ रही है, राइट। तो ये 21 तारीख की तो एंट्री हमारी आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखो, ये 25 तारीख की एंट्री है, परचेस अ लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। तो हमने क्या किया, लैपटॉप परचेस किया है। ठीक है, तो लैपटॉप जब परचेस करते हो तो कौन सा अकाउंट बनता है, असेट अकाउंट ही बनता है, राइट, यानी कि लैपटॉप अकाउंट ही बनेगा। और पैसे आपके पास से जा रहे, पर कैसे जा रहे, बैंक से जा रहे, तो बैंक अकाउंट एक बनेगा। तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे आपके, एक तो बनेगा आपका लैपटॉप अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप आ रहा है तो उसे डेबिट होगा, पैसे जा रहे हैं, गिवर है बैंक, तो उसे क्रेडिट होगा। हो गई फिर आपकी एंट्री। देखो 25 मई की एंट्री आपकी क्या आएगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। तो लिख दो फिर 25 तारीख की एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, और कितने का है वो, 40,000 का, राइट। तो 40,000 लिख दो फिर, डेबिट साइड 40,000, क्रेडिट साइड 40,000। और नीचे नरेशन आएगा, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। होगी हमारी ये भी एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम क्या है। देखो नेक्स्ट क्या है आपकी एंट्री, डिपॉजिटेड कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बैंक को क्या हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे मिल रहे हैं। ये कौन हो गया, रिसीवर हो गया, और रिसीवर को क्या होता है, डेबिट होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट होगा, और कैश आपके पास से जा रही है क्योंकि कैश डिपॉजिट कर रहे हो। तो कैश जाती है, तो जब भी कैश कम होती है यानी कि असेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट। तो आ जाएगी आपकी 28 मई की एंट्री क्या आएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लिख दो फिर 28 की एंट्री आएगी आपकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी थी, 10,000 थी, राइट, 10,000। और नीचे नरेशन आएगा आपका, बीइंग कैश डिपॉजिटेड
इंटू बैंक और बस हो गई आपकी ये भी जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 31 तारीख का, परचेस गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय RTGS। तो हमने क्या किया, RTGS से पेमेंट किया। अभी RTGS से पेमेंट किया यानी क्या, कैसे किया, बैंक से ही पेमेंट किया, राइट। तो एक तो परचेस कर रहे गुड्स, मतलब गुड्स आपके पास आ रहे हैं, तो परचेस अकाउंट को डेबिट होगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट होगा 40,000 से। तो कर दो फिर, ये 31 तारीख का आएगी आपकी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 40,000 बोला, राइट, 40,000 और ये 40,000 और फिर नीचे नरेशन आ जाएगा आपका, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड अमाउंट पेड बाय RTGS। बस ऐसे पूरा लिख देना अच्छे से और हो गया आपका ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो देखो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, राइट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, सारे हो गए हमारे ट्रांजैक्शन। देखो ये 31 सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आपको टोटल करनी होती है, तो लिख दो फिर टोटल और करो पूरी, डेबिट साइड की टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल करो। देखो दोनों भी आपकी टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे वो अमाउंट आपकी आ जाएगी। और हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखो इजी था ना, इजीली हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये 17 मिनट का बन गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँ या इसी वीडियो में, चलो इसी वीडियो में हम वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट, अशोक जनरल स्टोर्स बोल के। एक ही मिनट, क्या गड़बड़ हो गई। देखो हो गया, हो गया, बराबर आ गया। क्या है, अशोक जनरल स्टोर्स में जो है हमें एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले लिख देना है यहाँ पे सॉल्यूशन जर्नल इन दी बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। ठीक है, जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेना, जब भी आपको जर्नल एंट्री पूछी जाए आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। तो लिख दो जल्दी जल्दी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और यहाँ पे आएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट। बस हो गया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, अब एक एक करके जो है ट्रांजैक्शन देखते जाना है और करते जाना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है रिसीव 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो देखो ये क्या बोल रहा है, किससे रिसीव हुए, राम से पैसे रिसीव हुए, पर फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ भरत, यानी कि भरत से पैसे हमें मिलने वाले थे। कौन पैसे देने वाला था, हमें पैसे किससे लेने थे, भरत से लेने थे। पर राम ने क्या किया, राम ने बोला कि ये जो पैसे हैं 5,000 ये आप रखो, ये भरत की तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी राम अकाउंट होगा क्या, नहीं, भरत अकाउंट होगा, राइट। और भरत अकाउंट को हमने क्या किया होगा, पहले डेबिट किया होगा। क्यों, क्योंकि उससे पैसे रिसीव होने वाले थे, उससे पैसे रिसीव होने वाले थे ना, पैसे मिलने वाले थे, इसलिए उसको हमने पहले डेबिट करके रखा होगा। तो उसका इफेक्ट तो हमें नील करना पड़ेगा, राइट। देखो हमने किया था ना, शामिल
कौन सा, शामिल ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, ऐसे ही कुछ तो एक क्वेश्चन था, वो भी हमने किया था। सेम वैसे ही है, यहाँ पे राम पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ, देखो भरत से हमें पैसे मिलने वाले थे 5,000 रुपये, तो राम ने क्या बोला, ये 5,000 ले लो, ये मैं भरत की तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ऑलरेडी भरत अकाउंट बना हुआ होगा, उसको डेबिट किया होगा। क्यों? क्योंकि उससे पैसे मिलने वाले थे, रिसीवेबल थे ना, तो उसको हम असेट करके उसको डेबिट कर दिया होगा। पर अभी उसका इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास से पैसे आ गए, तो इफेक्ट तो नील करना पड़ता है, राइट। तो उसको क्या करेंगे फिर, तो पहले डेबिट किया होगा, अब उसको क्रेडिट करेंगे, किसको, भरत अकाउंट को। और कैश हमारे पास आ गई, रिसीव हो गई, तो एक कैश अकाउंट बनेगा आपका और दूसरा बनेगा भरत अकाउंट। ऐसे भी आप समझ सकते हो, कैश आपके पास आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और भरत गिवर है तो भरत अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपल है, आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 5,000। तो लिख दो फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, कितना, 5,000 बोला, राइट, 5,000 और ये 5,000। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, नरेशन में लिख दो अच्छे से, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। ठीक है, देखो ऐसे अगर ट्रांजैक्शन नरेशन में आपने लिख दिया तो आपका पूरा ये ट्रांजैक्शन कैसे बना ये आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए ट्रांजैक्शन के मतलब जो भी एंट्री पास करोगे उसके बाद नरेशन का लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई। नेक्स्ट है गुड्स परचेस फॉर कैश ₹50,000। अभी गुड्स आपके पास आए, परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट, आपने कैश पे की टू कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 55,000। तो ये देखो इजी है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं। तो आएगा आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना 55,000 बोला था ना, 55,000, 55,000 नीचे लिख देना, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। और बस होगी आपकी ये भी जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी करो। पेड सैलरी, सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा 8,000 की। देखो ये इजी है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और इसको डेबिट क्यों किया ये आपको पता है, क्योंकि वो एक्सपेंस है, राइट। और कैश आपके पास से जा रही है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना, 8,000 था ना, 8,000 ही थी, 8,000। नीचे क्या करना है, नरेशन बीइंग सैलरी पेड, और हो गया आपका ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 12 तारीख का है, परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, तो परचेस किया तो परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे भाई। तो क्रेडिट किसको करेंगे, गणेश को। क्यों, क्योंकि बोल रहे ना उधारी पे लिया हमने गणेश से, और गणेश रिसीवर नहीं गिवर है यहाँ पे, राइट। क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, डेटर का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, पता है ना। ये कौन हो गया, आपका क्रेडिटर बन गया, क्योंकि उसने उधारी पे आपको पैसे दिए हैं। तो सिंपल एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 30,000। तो लिख दो फिर, 12 तारीख की एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 30,000। यहाँ पे आएगा आपका नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम गणेश।
ठीक है, और देखो आपके आपका ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 12 तारीख का तो हो गया हमारा। ओके, फिर है 17 डेट का। क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। तो मिसेस नेहा को हमने गुड्स सेल किए हैं किस पे, उधारी पे। तो मिसेस नेहा कौन बन गई, हमारी डेटर। क्यों, क्योंकि उससे पैसे मिलने वाले हैं और डेटर का बैलेंस डेबिट होता है। तो मिसेस नेहा को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक ही मिनट, तो मिसेस नेहा को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो डेटर है। और सेल हुआ तो सेल इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे ऑब्वियसली। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, 17 तारीख की एंट्री आ जाएगी। नेहा, मिसेस नेहाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000। तो लिख दो फिर 17 तारीख की एंट्री, मिसेस नेहाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 और ये 60,000। नीचे क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट, राइट, क्रेडिट। और होगी आपकी ये भी जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है। परचेस अ मशीनरी ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है भाई, परचेस की मशीनरी, तो मशीनरी को होता है डेबिट, ये तो हमें पता है। और जब भी परचेस करते हैं उसके ऊपर जो भी GST लगता है उसको हम कैसे बाइफरगेट करते हैं, इनपुट CGST, इनपुट HGST में, ये भी हमें पता है। तो 80,000 का पहले 6% CGST 6% HGST में जाएगा, राइट। तो कैलकुलेट करो फिर 80,000 इंटू 6%, ये 2 ज़ीरो चले गए, ये 2 ज़ीरो चले गए, कितना होता है आपका 8 इंटू 6 48, ऊपर 2 ज़ीरो आ गए आपका ये CGST और 4,800 HGST होगी आपकी। देखो आ गई जर्नल एंट्री। क्या आएगी फिर से एक बार, मशीनरी परचेस की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट, टू पेड बाय क्या बोला है, चेक बोला है। तो टू क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक करना पड़ेगा। आ गई आपकी एंट्री, तो लिख दो फिर 20 तारीख की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है 80,000। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000 लिख दिया। इसके ऊपर GST आएगा आपका इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इसको आप ऐसे भी यहाँ पे भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। 12% है ना, तो 6% CGST में जाएगा, 6% HGST में जाएगा। इनपुट SGST अकाउंट कितना होता है ये 4,800। और टू किसको होगा, क्रेडिट किसको होगा, बैंक को होगा। तो कर दो फिर टू बैंक, कितना हो जाएगा ये 4,480 और 88 और 1,800, तो 89,600 होगी। और नीचे लिखना है नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेस्ड with 12% GST and amount paid by check। और हो गया हमारा ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठना, देखो इजी है ना, कितना इजी हो रहा है। देखो फास्ट समझ में आ रहा है, राइट। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो अच्छे से कर लिया है, आपको गोल्डन रूल पता है, आपको क्लासिफिकेशन पता है, इसलिए आपकी जो जर्नल एंट्री है वो इजीली पास हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड टू
SG एंड सन्स बाय चेक 30,000। तो SG एंड सन्स जो है इसको पेमेंट किया है, यानी कि SG एंड सन्स कौन हो गए, रिसीवर हो गए, उसको मिल रहा है और पैसे जा रहे हैं कैसे, चेक से जा रहे हैं, यानी कि बैंक, गिवर कौन है, बैंक है, SG एंड सन कौन है, रिसीवर है। तो रिसीवर को क्या होता है, डेबिट होता है, राइट। तो कर दो फिर, क्या आएगी एंट्री, SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 25th की एंट्री, SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना था, 30,000 था आई थिंक, देखो एक बार, 30,000, 30,000 और ये 30,000, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू SG एंड सन्स, बीइंग अमाउंट पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक। और हो गया आपका ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, चलो देखेंगे अभी। नेक्स्ट 28 तारीख का है, रिसीव कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश। तो गणेश से आपको क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट बनेंगे, रिसीव्ड बोला है तो यानी कि कैश आपके पास आई, तो सबसे पहला अकाउंट क्या बनेगा आपका, कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा आपका, कमीशन अकाउंट ही बनेगा। गणेश अकाउंट कोई भी दो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, गणेश दे रहा है, रमेश दे रहा है, सूरज दे रहा है, कोई भी दो, हमें क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम है, राइट। तो कमीशन इनकम है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, कैश हमारे पास आ रही है तो कैश को हम डेबिट करेंगे। तो आगे आपकी 28 तारीख की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो लिख दो फिर 28 तारीख की एंट्री आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 10,000 थी ना अमाउंट, 10,000 और ये 10,000। और देखो आपकी एंट्री हो गई। अब क्या करना है, अब नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, किससे रिसीव हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। और हो गया आपका ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट, इजी है यार, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 कर दो फिर तुरंत। 30 तारीख की एंट्री है आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नीचे आएगा बीइंग रेंट पेड। कितने का रेंट पे किया आपने, 5,000 का और ये 5,000 का। और बस हो गया आपकी ये भी जर्नल एंट्री कंप्लीट, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या है नेक्स्ट, 31, ये लास्ट है हमारा ट्रांजैक्शन। परचेस शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, डीमैट अकाउंट से जो है वो शेयर्स हमारे परचेस किए। तो सबसे पहले शेयर्स जब आप परचेस कर रहे हो तो शेयर्स क्या है आपके लिए, आप क्या कर रहे हो, शेयर्स परचेस कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपके लिए क्या बन जाता है, वो असेट है या लायबिलिटी है, क्या है आपके लिए, शेयर्स क्या है, असेट है। और असेट अकाउंट, असेट जब भी बढ़ती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो चलो एक अकाउंट तो हमें मिल गया, हमने परचेस शेयर किए तो शेयर्स अकाउंट को तो डेबिट होगा। शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड भी लिख सकते हो या फिर आप शेयर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपने क्या किया, शेयर परचेस किया। कुछ भी परचेस करते हो तो पेमेंट तो आपको करना पड़ता है, राइट। तो आपने पेमेंट कैसे किया, थ्रू डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट से पेमेंट किया यानी कि ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया यानी कि आपने बैंक से पेमेंट किया, राइट। ये तो आपके बैंक से पैसे चले गए। तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा आपका, दूसरा अकाउंट बनेगा आपका बैंक अकाउंट।
तो देखो दो अकाउंट तो आपको मिल गए। एक तो बन गया आपका शेयर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को क्या होगा, बैंक अकाउंट गिवर है ना, तो बैंक अकाउंट को होगा आपका क्रेडिट। तो आगे आपकी एंट्री शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, तो लिख दो फिर 31 तारीख की एंट्री शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना बोला मैंने, 10,000 बोला राइट, तो यहाँ पे लिख दो 10,000 और ये 10,000। अब क्या करना है, अब नरेशन बीइंग शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड purchased through डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट से आपने क्या किया, वो जो शेयर्स है वो परचेस कर लिए। और देखो होगी आपकी ये भी जर्नल एंट्री रेडी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में आपको जो है वो टोटल लिखना पड़ता है राइट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की टोटल। तो लिख दो फिर यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। और देखो दोनों मैच होती है क्या, ऑब्वियसली मैच होती है, क्योंकि जितने का हमने डेबिट किया उतने का हमें क्रेडिट करना ही होता है। ठीक है, तो देखो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत ही बेसिक एंट्री थी, इसलिए बहुत ईजीली भी आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।